संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद देने के लिए उठे, तब विपक्ष सीधे तौर पर सदन में हंगामा कर रहा था। विपक्ष का कहना था कि मणिपुर के मामले पर कुछ सांसद हैं, उनको बोलने का मौका दिया जाए, लेकिन आसन ने कहा कि अब सदन के नेता बोलेंगे, लेकिन विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। उनका कहना था कि हमें बोलने का मौका दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते गए और इधर विपक्ष का हंगामा तेज होते गया। नौबत विपक्ष वेल में पहुंच गया। नेता विरोधी दल राहुल गांधी को लेकर स्पीकर ने सीधे तौर पर तमाम विपक्ष के सांसदों की फटकार लगाई। राहुल गांधी को लेकर भी कहा कि पूरे 90 मिनट तक आपने बोला, हमने आपको मौका दिया। विपक्ष के सभी सदस्य बोलते रहे, लेकिन जब सदन के नेता बोलने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, तो आपको सुनना होगा। हमने सबको मौका दिया है। अगर ऐसे कोई बोलेगा तो फिर नहीं चलेगा। अगले 5 साल इस तरीके से हाउस चलाने की कोशिश अगर आप कीजिएगा तो वो नहीं होगा। स्पीकर ने सीधे तौर पर विपक्ष के सांसदों को सीधे तौर पर डांट दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हंगामे की वजह से बीच बीच में कई दफे रुकना पड़ा। स्पीकर ने प्रधानमंत्री को रोककर सीधे तौर पे विपक्ष के सदस्यों के कर रहे हंगामा जो सदस्य कर रहे थे, उन हंगामा करने वाले सांसदों को, नारेबाजी करने वाले सांसदों को सीधे तौर पर चेतावनी देते रहे। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते रहे और विपक्ष वेल में पहुंचकर नारेबाजी करते रहा। आलम यह हुआ कि जब सदन के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार की उपलब्धियों की गिनती करा रहे थे, तो उन्होंने यह भी बता दिया कि अभी लोकसभा चुनाव में नतीजे जो भी आए हैं, लेकिन इस लोकसभा चुनाव के साथ साथ 4 राज्यों के भी चुनाव हुए थे और इन 4 राज्यों में एनडीए गठबंधन ने बेहतर प्रदर्शन किया, विजयी प्रदर्शन किया। ये लोग भूल गए हैं क्या? स्पीकर सीधे तौर पर विपक्ष के सांसदों को चेतावनी देते रहे, लेकिन विपक्ष का हंगामा, शोर शराबा कम नहीं हुआ। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 10 सालों के कामकाज और आने वाले 5 साल के विजन के साथ अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते रहे। कम समय में 3 करोड़ ऐसी बहनों को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लेकर के चलने वाले। आदरणीय सभापति जी, मैंने पहले भी कहा है, आज मैं फिर से दोहराया हूं, हमारी तीसरी टर्म में इसका मतलब है हम 3 गुना स्पीड से काम करेंगे। हमारी तीसरी टर्म का मतलब है हम 3 गुना शक्ति लगाएंगे। हमारी तीसरी टर्म का मतलब है हम देशवासियों को 3 गुना परिणाम ला करके देंगे। अपने सदस्यगणों, नेता प्रतिपक्ष माननीय सदस्य, मैंने सबको मौका दिया। आपने 90 मिनट बोला, ये संसद में तरीका ठीक नहीं है। मैं आग्रह करूंगा, आप इस तरीके से संसद की मर्यादाओं को बनाए, उचित नहीं है। आप जाइए बेल में से, बैठिए। आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया, आपको 90 मिनट बोलने दिया और समय पूरा दिया, आपकी सभी सदस्यों को बोलने का अवसर दिया, लेकिन आप जब सदन के नेता बोलते हैं, जिस तरीके का व्यवहार करते हैं, ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। और ये इतनी बड़ी पार्टी जो लेकर आप चल रहे हो, उसकी परंपराओं के अनुरूप भी नहीं है। ये 5 साल
सभापति जी, आदरणीय सभापति जी, एनडीए का तीसरी बार सरकार में आना एक ऐतिहासिक घटना है। आजादी के बाद ये सौभाग्य दूसरी बार इस देश में आया है और 60 साल के बाद आया। इसका मतलब ये सिद्धि पाना कितना कठोर परिश्रम के बाद होता है, कितना अभूतपूर्व विश्वास संपादन होने के बाद होता है। ऐसे ही ये राजनीति के खेल से नहीं होता है, जनता जनार्दन की सेवा से प्राप्त आशीर्वाद से होता है। आदरणीय सभापति जी, जनता ने हमें स्थिरता और निरंतरता, इसके लिए जनादेश दिया है। लोकसभा चुनाव के साथ ही आदरणीय सभापति जी, लोगों की नजर से चीजें जरा ओझल हो गई। लोकसभा के चुनाव के साथ साथ हमारे देश में 4 राज्यों के बीच चुनाव हुए और आदरणीय सभापति जी, इन चारों ही राज्यों में एनडीए ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। अभूतपूर्व सफलता प्राप्त, हमने शानदार विजय प्राप्त की है। महाप्रभु जगन्नाथ जी की धरती उड़ीसा ने हमें भरपूर आशीर्वाद दिया है। आदरणीय सभापति जी, आंध्र प्रदेश एनडीए ने क्लीन स्वीप किया है। सूक्ष्मदर्शक यंत्र में भी ये नजर नहीं आते हैं। आदरणीय सभापति जी, अरुणाचल प्रदेश हम फिर एक बार सरकार बनाई है। सिक्किम में एनडीए ने फिर एक बार सरकार बनाई है। अभी 6 महीने पहले ही आदरणीय सभापति जी, आपका होम स्टेट राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हमने प्रचंड विजय पाया है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।